नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त आपकी तैयारी हर एक कड़ी की चल रही होगी। लेकिन बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये बात आपको क्यों बोली जाती है? तो इस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से आया है, आज उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि योजना आपके 11th क्लास में आप पढ़िए तो हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट बनता है, तो हमने सोचा थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट यहाँ पर खींच कर लिया है, क्योंकि 10th में इंश्योरेंस के कुछ पार्ट आपको देखने हैं, साथ ही साथ 11th इकोनॉमिक्स के पार्ट में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है। तो देखिए, बड़ा फैसला आया है, कैबिनेट क्लियर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख फॉर ऑल एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव। यानी कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है कि 70 साल और उससे अबव को 5 लाख रुपए का अब हेल्थ तो इंश्योरेंस आपको कवर अप मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले आपको पता था अगर किसी तरह का दिक्कतें आती थी तो 5 लाख तो रुपए आपको मिलता था, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि 70 से एबव अगर आप चले गए, 70 साल से ऊपर गए, अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य में आपको दिक्कत होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए आपको 70 से ऊपर आयु के मिलेंगे। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो सबसे ज़्यादा जो अभी इंश्योरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लगा हुआ है, सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस था पहले मोटर व्हीकल्स का इंश्योरेंस, लेकिन धीरे धीरे अब हेल्थ इंश्योरेंस सबसे आगे बढ़ते चला जा रहा है। और बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा ये ध्यान में रखिए, और मैं बराबर क्लास में भी बोलते रहता हूं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से सिचुएशंस बदल रहे हैं, जिस तरह से कंडीशंस बदल रही है, स्वास्थ्य के बीमा करवा कर रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यकता है। और ये बहुत कम पैसों में भी हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, और आने वाले समय और आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे कंपलसरी बनता चला जा रहा है, और करवाना भी चाहिए। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो भी सभी को बोलते रहते हैं, और ऑनलाइन भी कभी आए हैं तो आपको इंश्योरेंस के बारे में यही बोलेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हर घर के हर सदस्य को करवानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य के कंडीशंस कैसे बदलते चले जा रहे हैं, हमारे हेल्थ कैसे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको आइए समझते हैं। इसको क्या बोला गया, तो ये रिसेंट वेडनेसडे यानी कल ही ये आदेश आता है। क्या बोला गया, द सेंटर ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड किया गया कि हेल्थ जो कवरेज है फॉर ऑल सीनियर्स सिटीजन्स एज कितनी 70 एंड अबव, यानी 70 और उसके ऊपर के, उनको अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप लोग बोलते हैं ABPMJAY, यानी ABPMJ, यानी ये क्या था, तो आयुष्मान भारत के तहत तो 5 लाख रुपए की आपके पहले से कार्ड बने हुए को मिल रहा था, लेकिन अब 70 से प्लस या 70 आ जाते हैं तो ये कंपलसरी है कि आपको ये मिलेगा। हम बात भी करेंगे इसके लिए कौन से एलिजिबल कैटेगरी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बस आप सब्र बनाकर रखिए। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम्स के तहत दिस डिसीजन विल बी बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली कितना, तो 4.5 करोड़ फैमिलीज को विथ 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स रिसीविंग 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑन फैमिली बेसिस के आधार पर। ये एक बड़ा फैसला सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य के तरफ से देखने को मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, और ये जरूरी भी था और अच्छी चीजें थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये आयुष्मान भारत क्या था ये भी समझेंगे। तो देखिए, दिस या द स्कीम कंसेंट्रेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट
publicly funded health assured scheme will provided comprehensive health care coverage to senior citizens. Eligible senior citizens will be issued a new distinct card under, नए डिस्टिंक्ट कार्ड्स अंडर, किसी के अंडर तो ए बी PMJ यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत टू एवल बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम्स, ये स्कीम्स जो योजनाएं लाई गई है उसके तहत क्या है, ABPMJAY यानी ABPMJ, ये क्या है सर, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फुल फॉर्म इसका ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इज फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कब इसकी लॉन्च की गई थी, तो लॉन्चिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में बड़ी बार पूछता है और एग्जाम्स में हर एक योजनाएं आपसे पूछी जाती है कि आखिर इस योजना का लॉन्च कब किया गया था, कब इसे लाया गया था, तो आप पहले लॉन्च अगर बात करें तो ये 2018 का स्कीम है सर, 2018 का स्कीम है, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार के द्वारा 2018 में ये स्कीम को लाया गया था। एम्ड क्या था, प्रोवाइड करना था कि अफोर्डेबल यानी कम से कम में हेल्थ केयर आपको मिल सके। सेक्शंस हर एक वर्नरेबिलिटी यानी जो निच्च स्थल के सोसाइटी है उनको स्वास्थ्य में मदद मिल सके, स्वास्थ्य के खर्चों में मदद मिल सके। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर्ड स्कीम था। टारगेटिंग कितने, तो टारगेटिंग ओवर 12 लाख करोड़ पुअर और वर्नरेबल फैमिलीज कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ बेनिफिशियरी विच इज अबाउट 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। 40% इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो एक टारगेट था और लगभग जो कवरेज किए गए हैं वो 55 करोड़ बेनिफिशियरी के पास ये कवरेज हुआ है, जो चलाया गया था 2018 का स्कीम्स लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, आखिर इसका उद्देश्य, आखिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उद्देश्य साफ साफ था, फुलफिल नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का विजन्स, जो लक्ष्य था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जिसको आप बोलते हैं UHC, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी मकसद यही था, उद्देश्य यह था कि कोई भी इस कवरेज से पीछे ना रह जाए, यानी पूरे भारत लेवल पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सभी को स्वास्थ्य में फायदे मिले। आप बात कीजिएगा तो द स्कीम एड्रेस हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी लेवल। अब देखिए सर, प्राइमरी टू टर्शरी लेवल हेल्थ केयर की बात की जाए तो सेक्टर्स, कल ही हमने आपको सेक्टर्स पढ़ाया था और सेक्टर्स आपको बताया था, तो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। 3 सेक्टर्स होते हैं सर, प्राइमरी सेकेंडरी और टरी सेक्टर्स, जिसको बोला जाता था फाइनल सेक्टर, सेकेंडरी को बोला जाता था इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और प्राइमरी सेक्टर्स वो थे जो प्रोडक्शंस के सेक्टर्स आते थे। तो यहाँ पर ऑल लेवल के सेक्टर्स में एड्रेस किए गए थे, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव प्रोमोटिव किए गए थे सर्विसेज को। आगे अगर बात करें तो कंपोनेंट्स की अगर इनकी बात कर दे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज किए गए थे। मैटरनल इंक्लूड इसमें क्या था, तो मैटरनल थी, चाइल्ड के हेल्थ यानी बच्चों के हेल्थ और मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए था। अगर बात करें तो इसेंशियल मेडिसिन आपको दिए जा रहे थे, डायग्नोसिस्ट सर्विसेज आल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, यानी आपको मेडिसिन मिल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज साथ ही साथ डायग्नोसिस अगर आपको करवाना है, किसी भी टेस्ट को करवाना है, ब्लड टेस्ट,
तो तमाम टेस्ट डायग्नोसिस आपके फ्री ऑफ चार्जेस दे जा रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आप PMJAY आप देखते हैं, PMJ की योजना जो थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दिस कंपनसेट प्रोवाइड क्या किया जा रहा था, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर कितना किया जा रहा था, 5 लाख तक का कवर अप था। तो ये तो 5 लाख तक आप बीमार पड़ गए, स्वास्थ्य पड़ गए, आपके कार्ड बने रहते थे तो आपको मिलता था। लेकिन इस बार बड़ा अनाउंसमेंट यही किया गया कि 70 से अबव 70 साल अगर आपके ऊपर हो जाएंगे तो आपको कवर अप 5 लाख का कंपलसरी है कि मिलेगा ही मिलेगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। आइए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आ जाते हैं। आखिर इसकी योग्यता क्या रखी गई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, यानी योग्यता कौन कौन प्राप्त करता हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो एलिजिबल एप्लीकेंट बिलोंग स्पेसिफिक कैटेगरी से होने चाहिए, एक विशेष कैटेगरी से होने चाहिए। पहला ST SC यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग, या तो इनकम ग्रुप की अगर बात की जाए तो इनकम ग्रुप उनकी क्या होनी चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप, यानी इनकम ग्रुप कितनी होनी चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप। आपको पता है पॉवर्टी लाइन के नीचे या इनकम्स आपके कम होने चाहिए, तो इनकम ग्रुप देखा जाएगा, इनकम ग्रुप जिनका कम है वो। और साथ ही साथ एक सेक्शंस आता है सर, हर एक फॉर्म में ये सेक्शंस आपको देखने को मिलता है, EWS। जितना फॉर्म भरिए, जितनी कुछ कीजिए, इसमें एक सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं EWS, यानी इकोनॉमिक वीकर्स सेक्शंस के लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, योग्यता प्राप्त करेंगे, यानी लाभ करता देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से कैटेगरी के हैं। रूलर्स की अगर बात कर दे तो रूलर्स एरिया में वही शेड्यूल कास्ट, बेगर्स आपके गरीब लोग हो सकते हैं, फैमिलीज विथ नो इंडिविजुअल एज बिटवीन 18 एंड 59 ईयर्स, फैमिलीज विथ नो इंडिविजुअल एज 16 से इतने के नहीं। उसके बाद लैंडलेस हाउस होल्ड, जिनके पास जमीनें नहीं है, घरें नहीं है, वो प्रिमेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज यानी शेड्यूल ट्राइबल आदिवासियों के कम्युनिटीज जो समुदाय रहती है उसकी बात की जा रही है। फैमिलीज लिविंग इन वन रूम मेक शिफ्ट हाउसेज, जो एक रूम में अपने परिवार को चला रहा है, यानी सीधा सीधी आप बात करते हैं जिनका इनकम स्पेसिफिक नहीं है, यानी जिनका इनकम जो है, आर्थिक सिचुएशन जो है उनकी डाउन है, उनके लिए ये रखी गई है। आइए अर्बन में देख लेते हैं, यानी शहरी में, तो वर्कर्स फैमिलीज आ सकते हैं, ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज आ सकते हैं, प्रेजेंट इन सोशल इकोनॉमिक कास्ट। सेंसस जो 2011 सेंसस की अगर बात करें तो जनसंख्या, आपको पता है जनगणना, सॉरी जनसंख्या मैं बोल रहा हूँ, जनगणना, आपको पता है जनगणना हुआ था 2011 में, हर 10 साल में जनगणना होता है, लेकिन इस बार 2021 के जनगणना नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए सर? इसीलिए क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर हो सके जनगणना करवाए जाए और पता चलेगा कि आखिर हमारे देश की आबादी बढ़ी है, घटी है, सिचुएशंस क्या है। तो फैमिलीज एनरोल अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी आप याद रखिएगा, RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंडर में आएंगे अगर शहरी लोग, तो उनको भी ये लाभ मिलने वाला है। आइए हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी ऑनलाइन, कैसे आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं, तो जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर और एक्सेस IMA एलिजिबल सेक्शंस में जाइएगा। जैसे वेबसाइट्स को खोलिएगा, एलिजिबल सेक्शंस में जाइएगा, वहां पर आपको क्या करना है, इनपुट मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चर कोड डालिए, जो कैप्चर दिया रहता है नीचे में सर XYBIWU, इस तरह के कैप्चर कोड डालिए, आपके OTP जनरेट होगा, इंटर कीजिए OTP को और वेरीफाई कीजिए OTP को, और इसेंशियल इंफॉर्मेशन आप चेक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइनली नीचे आएगा सबमिट का बटन, आप सबमिट को
डाल सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आए सर, तो दोबारा वीडियो को एक बार पॉज करके आराम से देखिए और कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो और भी डिटेल आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, तो वही अप्लाई कैसे, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, गेट योर आधार कार्ड, आपके पास एक आधार कार्ड होगा, हर किसी के पास है, अपनी पहचान अपनी आधार कार्ड। फिर आपके पास राशन कार्ड होगा और PMJY किसोक में आपको वेरीफाइड करना है। प्रोवाइड फैमिली आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आप दीजिएगा, यानी फैमिली के पहचान पत्र आप दीजिएगा। और गेट योर ई कार्ड प्रिंटेड विथ ए यूनिक, क्या कीजिएगा, ABPMJAY ID आपका क्या होगा, प्रिंट होकर EID कार्ड बनकर तैयार होगा। बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री, तो हेल्थ कवर वही बात बोली जा रही है, 5 लाख एनुअली साल में, और कवरिंग कॉस्ट किस में दिया जाएगा, यानी हॉस्पिटलाइजेशंस, अगर आप हॉस्पिटल में किसी तरह से चले जाते हैं तब आपको ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे, स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस्ट के लिए दिए जाएंगे, किसी तरह का आपको टेस्ट करवाना हो, अगर कोई भी परेशानी हो डायग्नोसिस्ट के लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। सर्जरी के लिए अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है, उसके लिए जैसे सबसे ज़्यादा जो इस बार रिकॉर्ड स्वास्थ्य में देखा गया है, एक बीमारी जो निकल कर आई है सर्जरी को लेकर, वो आई है स्टोन को लेकर। यानी स्टोन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत देखने को मिल रही है वो स्टोन के लेकर है, यानी पत्थरी, जिसको आप बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में पत्थरी। आप देखिएगा हर 3, 4, 5 घर छोड़कर बच्चे को, बड़े को, किसी ना किसी को पत्थरी की शिकायत हो रही है। और गॉल ब्लैडर्स में हो रहे हैं, किसी के किडनी में हो रहे हैं। तो किडनी वाले तो चलिए समस्याएं का बिना ऑपरेशंस का समाधान निकल कर आ जा रहा है, लेकिन गॉल ब्लैडर्स में जिसके आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो पथरी की शिकायत देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री प्रोवाइड क्या कर रही है, कैशलेस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी। हो सके वो सरकारी अस्पताल में हो या आप अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ पर कार्ड लेकर जाइएगा और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बोलिएगा कि आपका कार्ड बना हुआ है, स्कीम्स रहेगा, फॉर्म्स भरे जाते हैं और इसके मदद से आप अपना क्या करवा सकते हैं, चेकअप करवाइएगा और फिर आपको पेमेंट मिल जाएगा, यानी वो इंश्योरेंस सरकार ही अपना पेमेंट कर देगी। रिड्यूसिंग आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर बेनिफिशियरी। आइए, देयर आर नो कैप ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर ऑफ द बेनिफिट्स। फिर स्कीम्स कवर अप टू 3 डेज। कब कवर, तो अप टू 3 डेज, 3 दिन तक फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशंस, यानी अगर आप हॉस्पिटलाइजेशंस हो जाते हैं, अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो 3 दिन तक, और 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशंस एक्सपेंसेस आपके इंक्लूडेड रहेंगे। और उसमें आपका क्या इंक्लूडेड रहेगा, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं सर, तो आपको पता होगा हॉस्पिटल्स में जाने के साथ ही आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं, डायग्नोसिस करना स्टार्ट होता है। कभी कोई टेस्ट होगा, कभी ब्लड टेस्ट होगा, कभी यूरिन टेस्ट होगा, तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं, तो डायग्नोसिस किए जाएंगे और उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिसिन। ये तमाम एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड देखने को मिलेगा। बेनिफिशियरी की बात करें तो वही चीज़ लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एनरोलमेंट, पहले दिन से लेकर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज आर कवर्ड, यानी जो पहले से आपके डिजीजेज हैं उसके कवर तक आपको देखने को मिलेगा। और दिस या द स्कीम कवर ऑलमोस्ट, अगर की बात करें तो 1929 प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फिजिशियन फीस, रूम चार्जेज, डायग्नोसिस्ट, ICU केयर एंड मेडिकल इम्प्लांट्स। अगर इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम्स में लगभग आपको 1929 प्रोसीजर्स रखे गए हैं। इस प्रोसीजर्स के अंदर में आप देखिएगा फिजिशियंस के कॉस्ट लिखे हुए होंगे, रूम्स चार्जेस, आप अस्पताल में भर्ती लेते हैं तो पहले रूम्स आपको मिलती है, तो रूम्स चार्जेस की भी बात की गई है। आपके ICU में कोई भर्ती है उसका,
या किसी तरह का मेडिकल इम्प्लांट किए जा रहे हैं, कुछ आपके सर्जरी के बाद कुछ इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे हड्डी टूट जाती है, पैर टूट गया, उसके बाद आपके एक्सीडेंट आप कर गए, उसके बाद जब हड्डी टूट जाती है तो स्क्रू लगाया जाता है, हड्डियों को जोड़ा जाता है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। बाकी नाउ एडिशनल बेनिफिट फॉर पीपल्स एज ओवर 70 की अगर बात करें तो एडिशनल बेनिफिट्स यही मिल रहा है सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज 70 ईयर्स एंड एबव विथ गेट एडिशनल टॉप अप कवर, यानी टॉप अप कवर 5 लाख तो पहले से था, एक तरह से टॉप अप कर दिया गया 5 लाख पर ईयर फॉर डैम सेल्फ और बढ़ा दिए गए हैं। तो ये अच्छी इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं। और बाकी हाउ मैनी हैव द बेनिफिट्स टिल नाउ, अभी तक की अगर बात की जाए तो इसको भी समझ लीजिए कि अभी तक इस स्कीम में कितने बेनिफिट्स ले चुके हैं, यानी कितने को बेनिफिट्स लाभ मिल चुका है। तो कवर अप अगर बात करें तो 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस इंक्लूडिंग 49% ह्यूमन बेनिफिशियरी, यानी 49% अगर बात करें तो महिलाओं की बेनिफिशियरी उपयोगिता ले चुकी है, फायदा उठा चुकी है। द पब्लिक हैज बेनिफिटेड टू एक्सटेंड ओवर 1 लाख करोड़ अंडर द स्कीम, द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट का कहना है कि पब्लिक बेनिफिट एक्सटेंड ऑफ ओवर 1 लाख, आप सोच सकते हैं 1 लाख करोड़ अंडर द स्कीम। गवर्नमेंट ने और क्या कहा है, इस स्कीम से सीन कंटिन्यू एक्सपेंसेस फॉर द बेनिफिशियरी बेसिस, और भी इसको विस्तार से लगातार चलाया जाएगा। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं 10.74 यानी 10.74 करोड़ ऐसे पुअर और वल्नरेबल फैमिली कंप्राइजिंग बॉटम 40% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशंस की बात की गई है। और लेटर द गवर्नमेंट इन जनवरी 2022 रिवाइज्ड बेनिफिशियरी बेस ABPMJ फ्रॉम 10.74 यानी 10.74 करोड़ टू 12 करोड़ फैमिली, यानी ये डाटा बताया जा रहा है 2022 के बाद अगर जो बढ़ा है ये संख्या इतनी बड़ी है। और उसके बाद फर्दर एक्सपेंडेड जो किए जा रहे हैं वो 37 लाख के बात की जा रही है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, यानी किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, एक नई स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए और ज़रूरी भी है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप इस स्कीम को समझे होंगे। अगर आपको तो भी थोड़ी सी अगर परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमको ये नहीं समझ में आया, या आप ये समझाइए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमने ये बता दिया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितनी अभी तक लाभार्थी इसके लाभ ले चुके हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। फिर से वही बात कि आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बार बार यही बात कहा जाता है और पहले लाइन में बोलता हूँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आज के सिचुएशन में स्वास्थ्य और हेल्थ सबसे बड़ी समस्या बनकर रही है। तो इसी तरह से आप अपने ख्याल रखते रहिए, ध्यान रखते रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।